नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई 1 महीना हो गया, भलसवा लैंडफिल पर जाइए। अब भलसवा लैंडफिल कैसा दिखाई दे रहा है वो दिखाइए। तो चलिए भाई, आ गए हैं आपके लिए भलसवा लैंडफिल पर। और भलसवा लैंडफिल पर बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ यहाँ पर। और इस भलसवा लैंडफिल की तस्वीर अभी आप देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। काफ़ी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला है। पहले आप बिफ़ोर एंड आफ्टर विजुअल्स देख लीजिए ताकि आप अपने हिसाब से कंपैरिजन कर पाएँ कि यहाँ पर किस प्रकार का बदलाव आया है, कितना पहाड़ यहाँ से हटा है या नहीं हटा है, वो आप कंपैरिजन खुद कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। आपको 2 महीने की पूरी अपडेट देंगे, यानी कि मार्च और अप्रैल की यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना लैंडफिल खाली हुआ है, ये तमाम जानकारी देंगे। कुछ यहाँ पर न्यू ऐड ऑन हुआ है तो संपूर्ण डिटेल आपको बताएंगे यहाँ पर किस प्रकार की है। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने भाई के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको भलसवा लैंडफिल। आज हम खड़े हैं दिल्ली के उस विशालकाय पहाड़ के पास जिसे कभी दिल्ली शहर का कलंक माना जाता था। लेकिन मार्च और अप्रैल 2026 के ये 2 महीने भलसवा लैंडफिल के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो मार्च से अप्रैल के बीच में अभी यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर न्यू ट्रोमेल मशीन मंगाई गई हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर जो काम है उसकी स्पीड को बढ़ाया गया है। एमसीडी ने हाल ही में भलसवा के लिए 4 नई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स का टेंडर फाइनल किया है। इनमें से एक बड़ी यूनिट 1800 टन प्रतिदिन ताज़ा कचरा प्रोसेस करने के लिए विशेष रूप से भलसवा में लगाई जा रही है। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना रहे हैं यहाँ तैनात 22 से 25 ट्रोमेल मशीनों के सफाई सैनिक। अप्रैल के महीने में ही यहाँ नई हाई कैपेसिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स जोड़ी गई हैं, जिससे अब रोजाना 17,000 टन कचरा प्रोसेस किया जा रहा है। ये मशीनें दिन रात कचरे को 3 हिस्सों में बांटती हैं, आरडीएफ, मलबा और मिट्टी। इस बार की मशीनों में धूल नियंत्रण प्रणाली डस्ट सप्रेशन सिस्टम भी लगी है ताकि कचरा छानते समय आसपास के इलाकों में धूल ना उड़े। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, भलसवा लैंडफिल के पहाड़ के अगर आप साइड से कंपैरिजन करोगे तो साइड से आपको कंपैरिजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन फ़र्क जो दिखाई देगा वो बीच में से अब भलसवा लैंडफिल के जो ये कूड़े का पहाड़ है उसको काटा जा रहा है। मतलब कि बीच वाले पोर्शन को एकदम काट कर चपटा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, श्रिंक करा जा रहा है। तो अब बीच की तरफ को अटैक हो चुका है। और अब जो मशीनें हैं, पहले मशीनें जो थी, अगर आप यहाँ पर आकर खड़े होकर भलसवा लैंडफिल को देखोगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ पहले मशीनें यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब मशीनों की ज़्यादा संख्या जो है वो राइट साइड की तरफ कर दी गई है, जहाँ पर जब जो दिल्ली का कचरा है वो आकर डंप किया जाता है उस साइड की तरफ को अब जो मशीनों की संख्या है वो वहाँ पर मौजूद कर दी गई, क्योंकि उस तरफ जो काम है वो तेज़ गति से कर दिया गया है। और भलसवा लैंडफिल के इस पहाड़ को श्रिंक करने का काम अब राइट साइड से तेजी से शुरू कर दिया है। इन मशीनों के साथ साथ कन्वेयर बेल्ट, हुक लोडर्स और एक्सकेवेटर का एक बड़ा बेड़ा तैनात है ताकि कचरे की प्रोसेसिंग में कोई रुकावट ना आए। यहाँ लगी ट्रोमेल मशीन कचरे को 3 हिस्से में बांटती है, आरडीएफ, सीएनडी वेस्ट, इनर्ट सॉइल। आरडीएफ जिससे बिजली बनती है, सीएनडी वेस्ट जिससे ईंट बनती है, इनर्ट सॉइल जो सड़कों के नीचे भरी जाती है। मार्च अप्रैल की गर्मी में मशीनों के गर्म होने का खतरा रहता है, इसीलिए इस दौरान मशीनों का मेंटेनेंस और कूलिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि मिशन क्लीन दिल्ली की डेडलाइन दिसंबर 2026 प्रभावित ना हो।
भलसवा लैंडफिल के इस पूरे एरिया के अंदर कभी यहाँ पर 80 लाख टन कचरा मौजूद था, जिसमें से अगर हम सरकार के आंकड़ों में से देखें, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च करी है, उसके हिसाब से आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस लैंडफिल में कभी 80 लाख मीट्रिक टन कचरा था, जिसमें से अब तक लगभग 84 लाख टन कचरे को प्रोसेस किया जा चुका है। यानी अब यहाँ सिर्फ 6 से 10 लाख टन पुराना लीगेसी वेस्ट ही बचा है। मार्च और अप्रैल की तपती गर्मी में भी प्रशासन का लक्ष्य इसे दिसंबर 2026 तक पूरी तरह समतल करने का है। भलसवा के कुल 70 एकड़ के क्षेत्रफल में से लगभग 25 एकड़ जमीन अब पूरी तरह से कचरा मुक्त होकर भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार है। अभी आप देख रहे होंगे 25 एकड़ की जो ज़मीन यहाँ से कूड़ा मुक्त कर दी गई है पूर्णतः, उसमें से जो 20 एकड़ की ज़मीन है उस पर जो विचार किया जा रहा है वो ISBT जो बस स्टॉप है उसको बनाने का यहाँ पे विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की माने तो इस खाली हुए 20 एकड़ ज़मीन पर जल्द ही एक अत्याधुनिक इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT खड़ा होगा, जो दिल्ली के ट्रैफिक को एक नई दिशा देगा। 20 एकड़ में बनने वाला नया ISBT कोई साधारण बस अड्डा नहीं होगा। इसे मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाने की योजना है, जिससे पास के मेट्रो स्टेशन और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो रोज़ाना ट्रैफिक से परेशान रहते हैं। अभी आप बैम्बू प्लांटेशन की स्थिति देख सकते हो आप किस प्रकार की है। जहाँ जिस एरिया के अंदर बैम्बू प्लांटेशन किया गया था वो पोर्शन में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें आप देख रहे होंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है वो पहले के बैम्बू प्लांट्स हैं जो सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर न्यू बैम्बू प्लांटेशन नहीं हुआ है। उसके लिए जगह तो बना दी है, लेकिन जो धूप है, जो हीट वेव चल रही है, उसके कारण अभी यहाँ पर न्यू बैम्बू प्लांटेशन नहीं किया है, क्योंकि वो जल जाएंगे इस धूप के कारण। क्योंकि यहाँ पर एक तो भलसवा लैंडफिल के पास में कोई भी पेड़ नहीं है, कोई छाव स्थान नहीं है, तो इसी कारण बस वो जल सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर बैम्बू प्लांटेशन दोबारा से होगा। और ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिस पोर्शन के अंदर पहले बैम्बू प्लांटेशन हो रखा था, वहाँ पर दोबारा से बैम्बू प्लांटेशन करके इस जगह को पूरा हरित बना दिया जाएगा। तो भाई ये थी तमाम जानकारी भलसवा लैंडफिल की, जो आपने बोला था कि भलसवा लैंडफिल अब किस प्रकार की स्थिति में है, तो मैंने दिखाने का और बताने का आपका प्रयास करा। और आप क्या कहना चाहते हो, ये सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, यहाँ पर जो गति से काम चल रहा है, आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार भी आपकी रायों को देख ले, क्या पता उनको पता लग जाए कि दिल्ली वासी क्या कह रहे हैं, ये जो काम हो रहा है इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।